ये सवाल है साथियों, गजब इंटरेस्टिंग सवाल है। आजकल ना मतलब लोग लग रहा है कि मोबाइल की दुनिया में इतने व्यस्त रहने लगे हैं कि उन्हें आसमान में उड़ती उड़न तस्त्रियां दिखने लगी हैं। उड़न तस्त्रियों में भाई कोरोना का भी बहुत योगदान है कि लोग छत पर कम से कम देख तो रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति में स्पेस से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक रहस्यमयी रोशनी गुजरात के जूनागढ़ में देखी गई। गुजरात के जूनागढ़ के अंदर हाल ही में एक ऐसी रहस्यमयी रोशनी देखी गई जो कि आसमान के अंदर लगा ऐसे कि कोई उड़न तस्तरी आ गई है। यानी जादू जो है, जादू समझे ना, कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन, जो जादू है वो जादू धरती पर आ गया है। तो जादू धरती पर आ गया है, ऐसी फीलिंग कैसे आई, आइए जरा हम बताते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वाकई में ये यूएफओ थे या कुछ और था। साथियों, वर्तमान में गुजरात में एक बहुत बड़ा रहस्य का विषय बना हुआ है। आज से 2 दिन पहले की रात, सोमवार की रात को जूनागढ़ के अंदर यहां पर कुछ इस प्रकार की आसमान में जलती हुई लाइटें दिखाई दी, और ये लाइटें कम दूरी पर नहीं, बहुत ऊंची दूरी पर थी और 7 लाइटें इस प्रकार से जल रही थी। लोगों ने इसके वीडियो तक रिकॉर्ड कर लिए। आप जरा वीडियो देखिए, लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। आसमान में जगमग जगमग होती हुई ये लाइट्स दिखाई दी हैं। साथियों, ये जगमग हुई लाइट्स जो दिख रही हैं, ये हिल भी नहीं रही हैं, यानी फिक्स प्रकार की लाइट है। शायद आपको दिख रही हो, फिर से मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। ये लाइट्स को वीडियो के अंदर जब रिकॉर्ड किया गया तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ी। देखिए, यदि आपको दिख गई हो तो बात कहां की हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। सौराष्ट्र क्षेत्र के अंदर गुजरात, जूनागढ़ और राजकोट के नजदीक साथियों एक गांव है जिसका नाम है उपलेटा। उस उपलेटा के आसपास इस तरह की चीजें दिखाई दी गई। अब इसके स्पष्टीकरण आने शुरू हुए कि भैया आसमान में इस प्रकार की लाइट अगर जगमग जगमग हो रही हैं तो ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसके पीछे का साफ जानकारी निकाली गई तो कहा गया कि वहीं पर इंडियन एयरफोर्स का जूनागढ़ में एयरबेस है। तो हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स वाले जो विमान थे वो आसमान की गश्त पर हों। अच्छा, क्योंकि वहां पर एक आवाज भी आई थी, तो लोगों को लगा कि अगर आवाज आई है तो संभव है कि यहां जामनगर जो एयरबेस है, उस जामनगर एयरबेस के कारण जो विमान वहां से टेक ऑफ किए होंगे उनकी वजह से सोनिक बूम क्रिएट हुआ होगा। अब ये सोनिक बूम क्या होता है साथियों? सोनिक बूम असल में कोई भी जब मतलब गति, जब एक प्रकार से समझिए कि जो साउंड वेव है जो अपनी नेचुरल स्पीड से चल रही है, अचानक उसमें तीव्रता पैदा कर दी जाए तो तीव्र गति वाली वेव जो है वो कम गति वाली वेव से टकरा करके एक अजीबोगरीब प्रकार की आवाज पैदा करती है। इसे सोनिक बूम कहा जाता है। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से कई बार घरों के शीशे तक टूट जाते हैं। तो ये सोनिक बूम तो नहीं था, यह बात लोगों के मन में सवाल बनकर के पैदा हो रही है। इस बात के बारे में जानकारी गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ली गई कि सर एक बात बताइए, क्या ये इंडियन एयरफोर्स का कमाल था कि यूएफओ आए थे? तो ना तो इंडियन एयरफोर्स का कमाल था, क्योंकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये हमारे ही विमान थे जो ऊपर थे, क्योंकि साहब 7 की 7 रोशनियां एक साथ कैसे आ सकती हैं? कॉमन सेंस की बात यह है कि दुनिया को डराने के लिए थोड़ी ना रात को 7 विमान एक साथ आए होंगे। तो इस बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यह है साथियों कि जब वैज्ञानिकों से पूछा गया, गुजरात काउंसिल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अधीन कार्य करता है, तो जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इस बात से तो इनकार किया कि ये यूएफओ नहीं है। लेकिन एक चीज इनके अकॉर्डिंग और जो यहां पर अनुमानित लगाई गई वो ये है कि उड़न तस्तरी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में, हां जी, पृथ्वी के चारों तरफ अगर आपको मालूम हो तो बहुत सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी से 300 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 3000 से ज्यादा ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। वो जो भारत या अंतरिक्ष में दुनिया के देशों के द्वारा भेजे गए हैं, जिन्हें आप सैटेलाइट कहते हैं। तो यहां पर इन लोगों का कहना यह है कि संभव है कि उड़न तस्तरी के स्थान पर लो अर्थ ऑर्बिट में चलने वाले सैटेलाइट कुछ ज्यादा नीचे तक आ गए हों, लेकिन इस बात में भी कुछ ज्यादा दम लगता नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक यह है साथियों कि सैटेलाइट पूरी धरती, जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, उसमें सैटेलाइट इतना तेजी से घूमता है कि आप उसे ट्रैप नहीं कर सकते। कारण वो मात्र 90 मिनट में तो पूरी पृथ्वी का राउंड लगा लेता है। यहां तो लोगों ने बकायदा वीडियो बनाया है, पॉज लेके वीडियो बनाया है। दैट मींस कुछ तो गड़बड़ है दया, यानी ये
गड़बड़ क्या है इसका स्पष्टीकरण चाहिए, लेकिन सामान्यतया यह होता है कि यूएफओज जो कि मन में एक विचार ही है, आपके मन में भी होता होगा बहुत बार, क्या वाकई में अंतरिक्ष से उड़ती हुई उड़न तस्त्रियां आती हैं? जो फिल्मों में दिखाया जाता है क्या उनमें सच्चाई है? साथियों, इसके बारे में बहुत सारे कयास हमेशा से लगाए जाते रहे हैं, और इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कयास लगाने का कारण है वो ये है कि हमेशा से इंसान के मन में यह विचार रहा है कि जब इंसान चांद पर किसी को बिठाकर रॉकेट पे भेज सकता है, तो मान लीजिए कि चांद पर कोई ऑलरेडी रह रहा हो, तो उसे तो चांद पर आया हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा ही लगेगा ना कि यूएफओ आ गया है। यूएफओ का अर्थ क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जैसी चीजें उड़ती हैं वैसी ना होकर के अनआइडेंटिफाइड हैं, तो ऐसी चीजें यूएफओ कहलाती हैं, है ना। तो ऐसी चीजों को, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, मान लीजिए कि किसी अभी तियान्वेन मिशन भेजा गया है ना, परसिवरेंस भेजा गया, होप मिशन भेजा गया, ये सब मंगल पर गए। मंगल पर जब गए तो ये जब उतरे होंगे, और मान लीजिए मंगल पर कोई रह रहा हो, कल्पना करिए मंगल पर कोई रह रहा हो, उसे देखकर क्या लगेगा कि अरे ये क्या आ गया है, तो उसके लिए वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है। ऐसे ही इंसान कल्पना करता है कि हम अर्थ पर रह रहे हैं, तो हो सकता है किसी और ग्रह पर भी ऐसी ही रिसर्च चल रही हो कि क्या कोई ऐसा ग्रह है जहां लोग रह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की कल्पना दुनिया भर में हमेशा से होती रही है। इतना तक हुआ है कि वंस अपॉन ए टाइम इजराइल के अंदर, जो इजराइल के जो वहां के सबसे बड़े स्पेस के अधिकारी हैं, उन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद यह दावा किया, रिसेंट ये न्यूज मैंने पढ़ाई हुई थी, उन्होंने तो यह तक दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी एयरफोर्स के माध्यम से इस पूरी बारे में जानकारी रखते हैं कि यूएफओज आते हैं, और इसके साथ साथ यह भी दावा किया गया कि जो यूएस के द्वारा हाल ही में स्पेस कमांड का निर्माण किया गया है, उसके पीछे भी यूएफओज का ही होना माना गया है। स्पेस कमांड आपको मालूम होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस के लिए एक सेना का निर्माण किया है, और उसके लिए भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, और उन्होंने यह तक कहा कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट्स हैं ये यूएफओज से बात करते हैं। इस बात के बारे में सत्यता कुछ दिनों पहले अमेरिका से और उजागर हुई, जब अमेरिका में लास्ट मंथ की मैं आपको बात बताता हूं, लास्ट मंथ मई 2021 की बात है। मैंने उस समय इस न्यूज को नहीं कवर किया, मैंने कहा 2-4 न्यूज एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तब ले लेंगे। तो मई 2021 अभी जो गया है, इसी की बात बता रहा हूं, लास्ट मंथ की। इसमें एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ने बकायदा एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बकायदा एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका की नेवी ने 9 यूएफओज को ट्रेस किया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा आप देखिए। ये इन्होंने वीडियो रिलीज किया, इन्होंने बताया कि देखिए किस प्रकार से एक यूएफओ नेवी के द्वारा लीक हो गया है। यूएस नेवी का लीक्ड वीडियो है, लास्ट मंथ का वीडियो है साथियों ये, और इसमें ये यूएफओ का एक्सपेक्टेड 9 यूएफओ इन्होंने ट्रेस किए हैं, ऐसा इस फिल्म निर्माता का दावा था। हालांकि इस बारे में लीक्ड वीडियो के बारे में जब नेवी से पूछा गया तो उन्होंने, और मतलब बकायदा इस बारे में भी बहुत बार कयास लगाए जाते रहे हैं कि मतलब यूएस की जो नेवी है और एयरफोर्स है, उसके और जो एलियंस हैं इनके बीच में कुछ टाई अप है। टाई अप ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में कभी भी पब्लिक घोषणा नहीं करेंगे कि ये एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में बिल्कुल वही कोई मिल गया वाले जादू की सी कहानी कि आपको बताना नहीं है कि हम हैं या नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो बाहर आया, अभी लास्ट मंथ की बात है, इसके बारे में फिर से दुनिया में बहस छिड़ गई कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, जिसे बकायदा यूएस की नेवी ने अपने साथ कैमरे में कैप्चर किया है। ये तश्तरी उतरते हुए भी देखी गई है, पानी पर उतरी थी, 9 तश्तरियां थी, लेकिन यह भी पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। लास्ट मंथ मैंने 2 महीने पहले ही आपको पाकिस्तान के पायलट्स की भी एक बात बताई थी। वही पाकिस्तान के पायलट जहां पर 60% पाकिस्तानी पायलट जिनके पास फर्जी पायलट के सर्टिफिकेट्स हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस हैं, उनके साथ में भी एक घटना निकल के आई थी। उन्होंने भी हवाई जहाज में रहते हुए यूएफओ का वीडियो रिकॉर्ड किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट मंथ पढ़ाया था, ये प्लेन उड़ा रहे थे और प्लेन की छतरी में से, जब प्लेन के शीशे में से इन्होंने बाहर देखा तो इन्हें इस प्रकार का एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया था। इस चमकते हुए गोले के ऊपर लोगों ने खूब मजाक बनाई थी कि पाकिस्तानी लोग जो कि ड्राइविंग के फर्जी लाइसेंस लेकर के जहाज उड़ाते हैं, उन्हें कहीं गोला दिखा था या राफेल दिखा था। इस बात का बहुत मजाक बनाया गया था। कईयों ने तो ऐसी मजाक बना दी थी कि पाकिस्तान को अपना ही कटोरा जो मांगने के लिए ले रखा है वो शायद उल्टा दिख गया हो।
कुछ ने इस प्रकार के भी मजाक बनाए कि क्या पता यूएफओ पाकिस्तान में आ जाए और वो उनका यहां पर आने के बाद एलियन कहे कि हमारा रिमोटवा दिलवा दो, क्योंकि वो लुट जाएगा। इस प्रकार के बहुत ज्यादा मीम्स पाकिस्तान के खिलाफ भी बनाए गए थे। लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं यह प्रश्न जरूर उठ खड़ा होता है कि क्या वाकई में ये सब चीजें होती हैं। इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहें, इससे ज्यादा और क्या रोचक हो सकता है।